नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संकल्प सफलता का धनराज पालीवाल सर जी के साथ। आज हम अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। अविकारी शब्दों में सबसे पहले क्रिया विशेषण और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अब विशेषण, जैसा हमने पूर्व में पढ़ा कि विशेषण का काम होता है विशेषता बताना, वैसे विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताता है। लेकिन यहाँ क्रिया विशेषण है, यानी क्रिया विशेषण है तो जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण होता है। अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। मोहन तेज दौड़ता है। लॉकडाउन का पालन करने से कोरोना संक्रमण का खतरा कम रहता है। राम भीतर सो रहा है। पिताजी कल जयपुर जाएंगे। तो यहाँ इन वाक्यों के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि यहाँ तेज, जो कि दौड़ना क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये यहाँ जो तेज शब्द है वो क्रिया विशेषण है। इनमें दौड़ने की तरीके बोध करवा रहा है, धीरे कम कैसे दौड़ रहा है उसके बारे में बोध करवा रहा है। तो यहाँ तेज क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। इसी तरह दूसरे जो वाक्य में कम शब्द जो है वो क्रिया विशेषण, जो कि रहता क्रिया की विशेषता बता रहा है। इसी तरह भीतर जो शब्द है वो सो रहा क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, मतलब क्रिया कहाँ हो रही है। और यहाँ जो कल शब्द है वो जाएंगे क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर तेज, कम, भीतर, कल आदि शब्द जो है वो क्रिया विशेषण हैं। तो क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब है क्रिया विशेषण के भेद या प्रकार। तो सामान्यतः 4 भेद माने जाते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम विस्तार से इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। वे अविकारी शब्द जो क्रिया के होने की रीति तथा ढंग का बोध कराते हैं वे रीतिवाचक या रीतिबोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। धीरे धीरे, तेज, ध्यानपूर्वक, सहसा, मीठा, अचानक, ऐसे, स्वयं, यथाशक्ति, मानो, निःसंदेह, पैदल, अवश्य, परस्पर, सर्वथा, क्रमशः आदि शब्द रीतिबोधक क्रिया विशेषण हैं। हम इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं और फिर इनके बारे में समझते हैं। जैसे मैं सहसा जाग गया, तो यहाँ सहसा शब्द जाग गया क्रिया की विशेषता बता रहा है, यानी जागने की रीति या ढंग या तरीके का बोध करवा रहा है, इसलिए ये रीति बोधक या रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। अगला वाक्य देखिए, कोरोना संक्रमण तेज गति से फैल रहा है। तो यहाँ तेज गति जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है। मोहन ऑनलाइन पढ़ता है, यानी उसके पढ़ने का तरीका ऑनलाइन। अगला जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का मतलब होता है समय। तो वे अविकारी पद जो क्रिया के होने के समय का बोध करवाते हैं, जैसे प्रतिदिन, सर्वदा, आज, कल, कब, जब, प्रायः, अभी अभी, लगातार, अब तक, पहले, बाद में, तुरंत, दिन भर, नित्य आदि जो शब्द है वो कालवाचक क्रिया विशेषण का बोध करवाते हैं। इसको भी हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो यहाँ प्रतिदिन जो शब्द है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसी तरह कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, तो यहाँ लगातार जो है उस क्रिया के समय का बोध करवा रहा है, इसलिए ये कालवाचक क्रिया
विशेषण है। तो इस तरह से जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तीसरा जो भेद है इसका, स्थान बोधक क्रिया विशेषण। यानी जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान तथा दिशा का बोध हो उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, भीतर, बाहर, पास, दूर, निकट, सामने, अंदर, अन्यत्र, दाएं, बाएं आदि शब्द है वो क्रिया के स्थान संबंधी बोध करवाते हैं। इसलिए ये शब्द जो है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसे भी हम उदाहरण के माध्यम से समझ रहे हैं। देखिए, मोहन इधर आ रहा है, यानी उसके आने की दिशा का बोध हो रहा है, इसलिए इधर शब्द जो है वो स्थान बोधक है। इस तरह रानी भीतर बैठी है, यानी उसके बैठने का स्थान यानी क्रिया होने का स्थान का बोध हो रहा है, इसलिए ये भी स्थान बोधक क्रिया विशेषण है। वह अन्यत्र रहता है तो उसके रहने के स्थान का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भी अन्यत्र जो शब्द है वो स्थान बोधक क्रिया विशेषण है। यानी जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान तथा दिशा का बोध हो वे स्थान बोधक या स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परिमाण बोधक क्रिया विशेषण, वे अविकारी शब्द जो क्रिया के होने की मात्रा तथा परिमाण का बोध कराते हैं। यानी क्रिया कितनी हुई, अधिक हुई, कम हुई, तो ऐसा बोध हो, वे शब्द जो है वो परिमाण बोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत थोड़ा, अधिक, बहुत, अति, बराबर, कम, बढ़कर, उतना, जितना, खूब, पर्याप्त, काफ़ी, केवल, बूंद बूंद, बहुतायत आदि शब्द आते हैं। इसे भी हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे व्यक्ति को कम बोलना चाहिए, तो यहाँ कम बोलना क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए एक परिमाण बोधक क्रिया विशेषण है। उतना ही खाओ जितना पचा सको, तो उतना यहाँ खाने की और जितना पचा क्रिया की विशेषता बता रहा है, और ये मात्रा का बोध भी है, इसलिए यहाँ पे परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। तो इस तरह से तीसरा वाक्य इसमें यहाँ मिसप्रिंट हो गया आगे, बाकी ये स्थान बोधक क्रिया विशेषण का है। यहाँ पर उधर जो शब्द है वह उधर रहता है, ये स्थान बोधक क्रिया विशेषण है। तो इस तरह से आज हमने क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा। क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।